Hello to everyone. As you know, we have already started with the unit number 3, magnetic effect of current and magnetisms. Now we have to discuss about next article, torque acting on a rectangular coil placed in a magnetic field. Means एक हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करनी है और उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है और जब मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूँ देन उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगी मींस फोर्स इन द रोटेशनल मोशन जो एक्ट करेगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो मैं मान लेता हूं कि इस टाइप से मेरे पास ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है एंड देन उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो मैंने कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो देखिए आपके पास है क्या, यहां पे ये मैंने कंसीडर कर ली रेक्टेंगुलर कॉइल इस टाइप से और इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। लाइक दिस। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो टॉर्क है वो क्यों एक्ट करेगी, टॉर्क मींस इज अ काइंड ऑफ द फोर्स इन द रोटेशनल मोशन। तो वो क्यों एक्ट करेगी, क्योंकि देखिए आपको बताया था फोर्स एक्ट करने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। आपको बताया रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या फ्लो करेगा, मींस अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा। अगर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी है तो इसकी वजह से क्या एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। मींस ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? बेसिकली टॉर्क एक्ट कराने के लिए कंडीशन होती है कि क्या, कि उसको क्या करना चाहिए, कपल फॉर्म करना चाहिए और वो चीज हमने चेक करनी है कि ये जो कॉइल है कपल किस टाइप से फॉर्म करेगी, वो चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है। अब मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास L और B मेरे पास क्या है, इसकी ब्रेड्थ। क्लियर? और इससे मैं नंबरिंग दे देता हूं P Q R S। क्लियर? अब मैं यहां पे पार्ट कंसीडर कर रहा हूं Q R। क्लियर? इसमें मैंने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। अब जैसे मैं देख सकता हूं कि करंट इसमें क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मींस इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, बिकॉज वी नो ना फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो आपके पास क्या है कि करंट इस टाइप से ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से क्या आएगा, वो इनवर्ड आ जाएगा। तो मींस यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मेरे पास इस टाइप से आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, F2 है, मींस ये कौन सा डायरेक्शन है, इनवर्ड है। अगर आप इस टाइप से फोर्स की डायरेक्शन में कंफ्यूज हो तो आप अगर शो करना चाहते हो आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो, लाइक दिस। इस पे मैंने क्रॉस बना दिया। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे शो करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने F2 क्यों लिया, क्योंकि F1 इसके लिए, F2 इसके लिए, F3 इसके लिए, F4 इसके लिए, कॉन्टिन्यूटी में। क्लियर? क्योंकि ये इजी था तो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ अगर मैं SP को कंसीडर करता हूं, इसमें करंट कैसे है, इस टाइप से है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी, आउटवर्ड। तो इस पार्ट में जो फोर्स एक्ट करेगी वो आउटवर्ड एक्ट करेगी, F4। अगर मैं इसको शो करना चाहता हूं देन मैं डॉट से भी शो कर सकता हूं। क्लियर? अब आ जाते हैं इन पार्ट पे। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ कितना एंगल बना रही है, लेट इट बी थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या करना है, अगर यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है तो मुझे यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल इन दोनों पार्ट्स में, क्योंकि देखिए इनमें क्या होता था, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, बट यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। वी हैव टू अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज ये नो ना कि अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, मींस F का वही डायरेक्शन होगा जो L क्रॉस B का होगा, मींस आपने लेंथ से B पे जाना है। अब देखिए यहां पे करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे है
और ये बी मेरे पास ऐसे है, तो बी ऐसे है, लेंथ ऐसे है। अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, तो मैंने यहां से यहां आना है। अगर मैं यहां से यहां आऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो इस पार्ट में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये कौन सी फोर्स होगी, F3। अगर ऐसे मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट कंसीडर करूं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता हूं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज का पता है क्या, कि जैसे ये प्लेन मेरे पास है तो बी ऐसे है और यहाँ पे प्लेन पीछे की साइड है, ये प्लेन पीछे की साइड है और बी आगे है, लाइक दिस। और मैंने क्या करना है, लेंथ से बी पे जाना है। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास प्लेन है, तो इस टाइप से है। तो मैंने यहां से यहां जाना है। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, वो चीज मैंने देखनी है। क्योंकि देखिए पीछे की साइड है और बी आगे है। अगर मैं यहां से यहां इस टाइप से आता हूं, बी की साइड आता हूं, तो मेरे पास डायरेक्शन क्या जाएगी, इस टाइप से जाएगी, मींस वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये कैसे थी, अपवर्ड। क्योंकि देखिए आपने एल से बी जाना है, मैंने लेंथ से बी पे जाना है, तो लेंथ पीछे है और बी आगे है। तो लेंथ से अगर मैं बी पे जाऊंगा तो कैसे होगा, वो मेरे पास डाउनवर्ड होगा। तो मींस यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और ऐसे ही मैंने यहां पे लिया है, क्योंकि यहां पे ना ये वाला एंगल मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप एंगल ले रहे हो, क्योंकि देखिए यहां पे ना करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो दोनों क्या हुई, डिफरेंट डायरेक्शन हुई, एक ऐसे एक ऐसे। जबकि एंगल कैसे लेना होता है, जैसे मान लो ये इनके बीच में, तो मुझे इसको आगे प्रोसीड करना है, ये वाला एंगल कंसीडर करना है। मींस वी हैव टू टेक दिस एंगल। ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ना, दिस वन, मींस 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल मैंने यहां पे लेना है। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां जाऊंगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी अपवर्ड आ जाएगी। तो मेरे पास ये क्या आ गई, डायरेक्शंस आ गई। अब मैंने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। F1, F2, F3, F4 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखिए जैसा मुझे पता है कि फोर्स क्या होती है, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये मेरे पास होती है। अगर मैं F1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो B है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और इस पार्ट की लेंथ कितनी है B, तो मैं यहां पे L के प्लेस पे क्या लगा दूंगा, B। और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है मेरे पास, थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा बी आई बी साइन थीटा, ये चीज मेरे पास आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर। ऐसे मेरे पास क्या है, अगर मैं F2 को देखता हूं तो F2 क्या होगा, B मैग्नेटिक फील्ड है, करंट I है और लेंथ क्या है मेरे पास, L है। अब यहां पे एंगल कितना बन रहा है, लेंथ और B में। अब देखिए आपके पास ये लेंथ ऐसे है, क्लियर, और B कैसे है, ऐसे। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पे ये रेक्टेंगुलर प्लेन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या है, लेंथ ऐसे है और B ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो मैं पुट कर देता हूं साइन 90। तो साइन 90 कितना होगा, 1, तो ये आ जाएगा बी आई एल, और यहां पे 1 आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, इनवर्ड होगी। क्लियर। ऐसे मैं F3 को फाइंड आउट कर सकता हूं। F3 यहां पे कितना होगा, बी आई बी, बी है क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, सेम होगी। और यहां पे देखिए एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल आपने लेना है, तो ये कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर। क्योंकि सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली एंगल लेना होता है। तो आपके पास ये आ गया, बट ये आएगा क्या, बी आई बी साइन थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, वर्टिकली अपवर्ड, ये हमारे पास इसका डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर। ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। F4 क्या होगा, आउटवर्ड एक्ट कर रहा था, और यहां पे आपके पास क्या होगा, बी आई एल, और एंगल कितना होगा, 90, साइन 91, तो क्या आ गया, बी आई एल, और इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, 4 फोर्सेस आ गई।
अब देखिए F1 और F2 ये दोनों क्या एक्ट कर रही हैं, अपोजिट एक्ट कर रही हैं। मींस जैसे मान लो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो इसमें एक फोर्स नीचे की साइड एक्ट कर रही है, एक ऊपर की साइड एक्ट कर रही है। अगर मैं F1 और F3 को देखता हूं तो दोनों वैल्यू सेम ही है, बट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मींस ये वाली यहां से और यहां से जो फोर्स एक्ट करेगी कैंसिल आउट करेगी। बट इसमें एक फोर्स इस साइड एक्ट कर रही है और एक फोर्स इस साइड एक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी, इसको रोटेट करने का काम करेगी। बिकॉज यू कैन सी F2 जो मेरे पास आया है और F4 जो आया है, ये दोनों क्या है मेरे पास सेम ही है, बट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस एक ऐसे एक्ट कर रहा है और एक ऐसे एक्ट कर रहा है, दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, और उसकी वजह से ये जो कॉइल है ये क्या करेगी, रोटेट करने लग जाएगी। क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे मैंने अब टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो टॉर्क क्या होगी मेरे पास, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्सों में F2 और F4 में से कोई भी लिख सकता हूं जो कपल फॉर्म कर रही है, मींस F2 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे देखिए मेरे पास ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इनवर्ड एक्ट कर रही है, मींस इस टाइप से। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, मींस इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। मींस अगर मैंने क्या करना है, इस फोर्स का इस वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी मेरे पास। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे भी ड्रॉ कर दूं ये लाइक दिस, अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं तो ये वाली जो लाइन है ये इस फोर्स से क्या है, परपेंडिकुलर की फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है और ये लेंथ क्या होगी उसके, परपेंडिकुलर होगी। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं n, तो ये 90 डिग्री का है, और ये अगर थीटा है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बिकॉज यू कैन सी दीज टू आर द पैरेलल, ये थीटा होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस QN। अब F2 का वैल्यू मेरे पास क्या है, BIL, और QN ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पे QN का वैल्यू कैसे आएगा, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखता हूं, इसमें ये मेरे पास क्या है, बेस है QN, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो दिस अपॉन दिस क्या होगा, cos थीटा होगा। तो QN बाय B, क्योंकि B मुझे पता है, QN बाय B इक्वल टू क्या होगा, यहां पे आ जाएगा cos थीटा, बिकॉज ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा। तो QN का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया यहां पे, B cos थीटा। तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। क्लियर। तो मेरे पास QN का वैल्यू आ गया। ये जो QN का वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर देता हूं। अब मैंने ये वैल्यू पुट करना है, ये QN का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो टाउ क्या आ जाएगा, BIL इंटू B cos थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, इसका एरिया होगा, तो ये आ जाएगा BIA cos थीटा। और हमें पता है करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। तो ये चीजें वैसे मैंने पहले भी क्लियर करी थी, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हो देन उसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं BM cos थीटा। अब देखिए हमें ये पता है कि जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट साइड पे वेक्टर आना चाहिए और उसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। बट फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट साइन फॉर्म होनी चाहिए, यहां पे कॉस फॉर्म। अब मैंने इसको क्या करना है, साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो प्लेन है इस पे मैं नॉर्मल ले रहा हूं। ये मैंने नॉर्मल लिया n, जो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। मींस b के साथ, ये जो मेरे पास b है, b के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। जैसे मैं मान लेता हूं इस टाइप से है मेरे पास, ये प्लेन है, ये मेरे पास b है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल b के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और b जो है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मींस
नॉर्मल का बी के साथ बन गया अल्फा और बी का प्लेन के साथ बन गया थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा टोटल कितना होगा 90 डिग्री। मींस ये वाला जो टोटल एंगल होगा अगर मैं डायग्राम में देखता हूं तो मेरे पास कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरे पास अल्फा प्लस थीटा टोटल कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा मेरे पास 90 माइनस अल्फा, तो यहां पे क्या आ जाएगा टाउ इक्वल टू बी एम, और यहां पे अगर मैं इसके प्लेस में 90 माइनस अल्फा पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा ये साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा एम क्रॉस बी, मींस मेरे पास क्या आएगा m पहले आएगा b मेरे पास बाद में आएगा। तो मैं इस टाइप से उसे लिख सकता हूं। और इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में किया है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है p क्रॉस e, क्लियर। p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे जब आप मैग्नेटिज्म में मूव करोगे तो p को किससे रिप्लेस करोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, और e को मैग्नेटिक फील्ड से। तो मेरे पास ये आ जाएगा, इस टाइप से आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि यहां पे ये n नंबर ऑफ टर्न्स फॉर्म करता है, अभी तो ये एक ही टर्न है, अगर यहां पे कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स होते तो मैंने क्या करना था, जस्ट इसी एक्सप्रेशन को क्या करना था मैंने n से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये जो है मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से भी न्यूमेरिकल आ जाता है। बट इसमें ना एक चीज क्या होती है कि इसके न्यूमेरिकल तो इजी होते हैं, b भी गिवन होगा, i भी गिवन होगा, a भी गिवन होगा, बट एंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा है या फिर वो अल्फा है। तो एंगल की कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, आपने लैंग्वेज पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। आपने ये चीज चेक करनी है कि थीटा एंगल है b का विद द प्लेन, ठीक है, विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, और जो अल्फा एंगल है वो किसका है नॉर्मल का है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किस टाइप से लैंग्वेज दी गई है उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको अल्फा दिया है या फिर थीटा दिया है, क्लियर। और आपको पता है m क्रॉस p है, क्रॉस का मतलब m भी साइन अल्फा ही होगा, कि क्रॉस में तो साइन ही होता है बट वो अल्फा वाला है, और ये थीटा है डिफरेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा m क्रॉस b आएगा। दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। बट एक कंडीशन मस्ट है कि कॉइल ने करंट को कैरी करना है, अगर वो करंट को कैरी नहीं करती तो इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। क्लियर, एनी डाउट?